एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी और इंद्राणी एकादशी वैसे एक ही है। इसका व्रत किस तारीख को रखा जाएगा? 16 को रखा जाएगा, 17 को रखा जाएगा? व्रत के क्या नियम होते हैं? व्रत कैसे रखा जाता है? कैसे संकल्प लेना है? ये व्रत हमें पितरों को कैसे अर्पण करना है जिससे वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो जाएं। हम उनके बच्चे हैं तो हमें अपने पितरों को खुश करने के लिए हम व्रत उनको दे सकते हैं। किस प्रकार से व्रत रखना है आइए जानते हैं। हमें सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। वैसे दसवीं के नियम बता देती हूँ पहले। दसवीं के नियम होते हैं, हमें सुबह उठना है, चावल बिल्कुल नहीं खाना है। दसवीं के दिन जो व्रत रखते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं खाना है, और लोग खा सकते हैं। और जो व्रत रखते हैं उस दिन सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है, अन्न का त्याग कर देना है, और पृथ्वी शयन करना है, और ब्रह्मचार्य का पालन करना है। लहसुन प्याज का भी त्याग करना है। तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है दसवीं के दिन। सबसे मेन चीज होता है कि हमें जो दसवीं के जो बहुत मतलब ऑफिस से आते हैं, बहुत लोग लेट हो जाते हैं, वो खाना सूर्यास्त के बाद भी खा लेते हैं। उनको नहीं खाना चाहिए, फलाहार कर सकते हैं पर खाना नहीं खाना चाहिए सूर्यास्त के बाद। अब आता है द्वादशी मतलब एकादशी का दिन जो व्रत रखा जाएगा। तो अब की बार कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, 2 बार व्रत नहीं रखा जाएगा। अब की बार 17 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। दिन पड़ रहा है बुधवार, उस दिन, और व्रत उसी दिन रखा जाएगा। उसके नियम है, हमें सुबह उठना है, अपने पितरों को खुश करने के लिए हमें काले तिल का उपयोग करना है, जल में उससे नहाना है, और हमें अपना जो संकल्प लेते हैं श्री विष्णु नाम गोत्र बोलते हुए, और अपने जैसे बोलते हैं कि मैं फलाहार से करूंगा या निर्जला से करूंगा, और ये व्रत का मैं जो व्रत का जो फल है अपने पितरों को देना चाहती हूँ या पितरों के लिए कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको बोलना है, संकल्प में ही बोलना है। संकल्प कैसे लिया जाता है? क्योंकि एकादशी के दिन चावल से हमें संकल्प नहीं लेना है, या तो लौंग से ले सकते हैं या इलायची से ले सकते हैं, और एक सिक्का अपने हाथ में रख के या जल से ले सकते हैं। इस प्रकार लिया जाता है और जल को जमीन पे छोड़ा जाता है। फिर इस प्रकार संकल्प ले लिया है। अब आता है हमें पूजा कैसे करनी है। तो भगवान विष्णु की चौकी लगा लेनी है और कथा सुननी है। दोनों तरफ ढेरी पे दीपक लगा लेने हैं, और शाम को हमें दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके हमें पितरों को दीपक जो जलाया जाता है उसको दीपक जलाना है, और उसमें काले तिल का उपयोग होता है। इस प्रकार से हमें व्रत पूरे दिन करना है। फरार चुगली चाटी किसी की नहीं करनी है। अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल सही रखना है, फालतू चीजों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकाना है। अब आता है कि हमें पारण किस तारीख को किस प्रकार करना। पारण का समय कितने बजे से लग रहा है? पारण 18 तारीख को किया जाएगा, और मतलब उस दिन गुरुवार पड़ रहा है, तो गुरुवार द्वादशी भी पड़ रही है। तो गुरु युक्त जो द्वादशी होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। उस टाइम भी केले में, जैसे वैसे लोग द्वादशी को जल नहीं देते हैं तुलसी माता में, और कहीं कहीं एकादशी को भी नहीं देते हैं। वैसे एकादशी को तुलसी में जल बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग नहीं देते हैं। जैसे जिसकी जहाँ रिवाज है उस हिसाब से दे सकते हैं। द्वादशी के दिन भी तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं। तो आपकी जैसे सामर्थ्य है, जैसे आपके जहाँ पे रिवाज है उस हिसाब से कर सकते हैं। पर मेरे अनुसार तुलसी में एकादशी को तोड़ सकते हैं और जल दे सकते हैं, पर द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। उस दिन चावल खा सकते हैं। द्वादशी में द्वादशी को जो चावल खाते हैं वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठाकुर जी को खीर का भोग लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा मान्य होता है। तो आप जिस प्रकार से आपको करना है, चावल युक्त जो भी चीज खाते हैं तो खा सकते हैं, पोहा वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। अब आता है पारण का समय। पारण का समय है 5:45 बजे से प्रारंभ हो रहा है। सुबह के 5:45 बजे से प्रारंभ हो रहा है मिनट से 8:12 पर समापन हो रहा है इसका। इसके बीच में आप पारण कभी भी कर सकते हैं, मतलब 18 तारीख गुरुवार को। अब आता है हमने अपने पितरों को खुश करने के लिए हमें ये व्रत का उनको दान कर देना है, जिससे हमारे पितरों की मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि जब द्वार खुलता है पितरों का तो वो पृथ्वी पर हमारे पे आ जाते हैं, और फिर वो अपने बच्चों को देखते हैं, वो बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। हमें जिस प्रकार से हमें उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए खाना निकालते हैं, जल निकालते हैं, और उनको तर्पण देते हैं जल का, और उस हिसाब वो देखते हैं, वो खुश होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए इतना कर रहे हैं। वो हमको आशीर्वाद दे के जाते हैं, और हमारी सारी दोषों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो हमें जो 16 दिन के जो कनागत लगते हैं, इसमें हमें एक ही एकादशी मिलती है, जो इंद्रा एकादशी मिलती है। इसको जरूर व्रत रखना चाहिए, हर किसी को रखना चाहिए, जिससे पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाए और अपने पितरों से की भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें,
और हरे कृष्णा भी लिखें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि इंदिरा एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, इतना लाभकारी होती है, पितरों के लिए बहुत लाभकारी है, हमारे लिए बहुत लाभकारी है। अगर हमें हर कोई रख सकता है तो रख सकते हैं, निर्जला भी रख सकते हैं, फलाहारी भी रख सकते हैं। और इसमें अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, अन्न का त्याग किया जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अपनी जो भी मानसिक स्थिति है उसको भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी का कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं हम, उस दिन पाप तो नहीं कर रहे हैं, उस चीज का भी ध्यान रख लें। जय माता दी सभी को।